हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे एसएससी जीडी हो गया, कोई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है तो उन सभी के लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और आज की मेरी क्लास में जो ये कथन निष्कर्ष वाले सवाल है ना, वो मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि जो आजकल एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कथन और निष्कर्ष के सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इस पहला प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है आपको। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। जो पहले राष्ट्रमंडल खेल है वो हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला स्टेटमेंट है कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजित किए थे। बिल्कुल सही बात है, 2010 के भारत में हुए थे, भारत के नई दिल्ली में हुए थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के नई दिल्ली में हुए थे 2010 के राष्ट्रमंडल खेल। उसके बाद से अभी तक वापस नहीं हुए, तो इसमें हो जाएगा दोनों हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी जिस भी भाई ने दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आपको बताना है, जिसकी स्थापना कब हुई थी वो बताना है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है एक यंग हिल्टन आयोग, ठीक है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसकी ये एक्ट कब था, 1934 का था, और 1934 के एक्ट से 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर इसके पहले गवर्नर पूछे तो ओसबोर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख आपको ध्यान रखना है, सीडी देशमुख पहले गवर्नर थे। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। अगर क्लास आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हो तो क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पंचशील समझौता कब हुआ। ठीक है, पंचशील समझौता बताना है आपको। पंचशील समझौता किस देश के साथ हुआ, तो भारत और चीन के साथ ये पंचशील समझौता हुआ। ठीक है, भारत और चीन के साथ हुआ। कब हुआ, 1972 में, 1950, 1954 या फिर 1962 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता 1972 में हुआ था भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि नवदीप सिंह का संबंध किस खेल से है। नवदीप सिंह एक पैरा एथलीट है। ठीक है, पैरा एथलीट है, आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध आपको बताना है हॉकी से है, कबड्डी से है, तीरंदाजी से है, या फिर भाला फेंक से है। तो ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पर भाई बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नवदीप सिंह का संबंध भाला फेंक से है, ये आपको ध्यान रखना है। भाला फेंक से एक और एथलीट है अन्नू रानी। ठीक है, अन्नू रानी का संबंध किससे है, अन्नू रानी का संबंध भी भाला फेंक से हो जाएगा। नीरज चोपड़ा है, उनका संबंध भी भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा का नाम से वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप सभी को वैसे ही याद होगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि मोढेरा नृत्य उत्सव किस राज्य में किया जाता है। राजस्थान में, मिजोरम में, गुजरात में, या फिर तमिलनाडु में। मोढेरा, एक तो मोढेरा ध्यान रखना आप, एक ध्यान रखना पतंग महोत्सव। ठीक है, पतंग महोत्सव आपको ध्यान रखना है। गरबा नृत्य ध्यान रखना है, गरबा नृत्य। डांडिया ध्यान रखना है आपको, डांडिया। भवई आपको एक ध्यान रखना है, भवई नृत्य। ये सारे के सारे नृत्य कहाँ के हैं, ये सारे के सारे नृत्य गुजरात के हैं। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बता रहा है उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है। और ये जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हैं ना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप सभी को ध्यान रखना है। राजस्थान से आपको ध्यान रखना है गणगौर राजस्थान में किया जाता है, और ये पार्वती देवी को समर्पित है गणगौर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर को नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, नवाबों का शहर बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। आज की जो हमारी क्लास है ना, इसका लेवल मैंने इजी टू मॉडरेट रखा है, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी के, आपका जीडी का एग्ज़ाम 10th लेवल का है, और 10th के एग्ज़ाम बेसिक ही होंगे, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं डालेंगे, क्योंकि जो भी रिसेंट में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आया है, एवरेज पेपर ही आया है। ठीक है, तो 10th बेस पे एवरेज पेपर ही बनेगा, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं देखने को मिलेगा। तो नवाबों का शहर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोच्चि से आपको ध्यान रखना है अरब की रानी। ठीक है, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। ठीक है, अरब सागर की रानी किसको कहते हैं, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन में देशी रियासतों की कितनी सीटें
थी। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 को भारत आया था, ठीक है, 1946 को भारत आया था। इसको एटली की सरकार थी, इस समय किसकी सरकार थी? एटली की सरकार थी। 1946 में यह भारत आया और इसने 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इस समय कुल कितनी सीटें थी? तो कुल थी, अगर आपसे कुल सीटें पूछे तो कुल थी 389, ठीक है, 389 कुल सीटें थी। और आपसे पूछा है कि देसी रियासतों कितनी सीटें थी? तो देसी रियासतें 93 सीटें थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कैबिनेट मिशन का सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो ये जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए वो भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो फिर एक मैंने स्टेटमेंट का प्रश्न लिया है, कौन सा कथन सत्य है? भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता, बिल्कुल सही बात है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 2007 का वर्ल्ड कप जीता, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2007 में T20 के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, बिल्कुल सही बात है भाई, थाला फॉर रीजन। और अगला है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, बिल्कुल गलत बात है। भारत ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता और इस समय कप्तान थे हमारे रोहित शर्मा हिटमैन अपने कैप्टन थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को, तो मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला था? 1979 में, ठीक है, 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और इसको भारत रत्न कब मिला? उसके अगले ही वर्ष इनको 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार भी मदर टेरेसा को दिया गया था। और मदर टेरेसा को ये अवार्ड शांति के क्षेत्र में मिला था, स्पीच के क्षेत्र में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मदर टेरेसा को स्पीच के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, ये आपको ध्यान रखना है। और साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो एशिया के पहले व्यक्ति थे, ठीक है, भारत के पहले व्यक्ति भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। अगला हमारा प्रश्न है कि उरी जल परियोजना किस नदी पर है? उरी जल परियोजना, एक आपको ध्यान रखना है, तुलबुल जल परियोजना और उरी जल परियोजना, ये दोनों एक ही नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम पर है, व्यास पर है, चेनाब पर है या फिर सिंधु नदी से? उससे पहले मैं आपको बता दूं, चेनाब नदी से आपको एक परियोजना आपको ध्यान रखना है, बगलीहार परियोजना कहाँ पर है? बगलीहार परियोजना चेनाब नदी पर है। और एक हो सलाल परियोजना, सलाल बांध परियोजना भी चेनाब नदी पर है। और आपसे पूछा है उरी और तुलबुल, तो उरी और तुलबुल हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए जिस भी भाई ने दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है? लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद शाह रंगीला को? अगर मैं बात करूँ कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है, गुलाम वंश की इसने स्थापना की थी और इसने 1210 तक शासक किया था। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने शुरू करवाया। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्हें किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, कहाँ पर है? अजमेर में यह है। और लाख बख्श के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, यह भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 7 में है, 11 में है, 12 में है या फिर 10 में है? दल बदल कानून में बात करूँ 52 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, मतलब 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, ठीक है, 1985 में यह 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत दल बदल कानून को लागू किया गया था। और इस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिस भी भाई ने ऑप्शन नंबर डी को दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून का वर्णन किया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि गोपिका वर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर ओडिसी से? ओडिसी से मैंने आपको बताया एक नाम, बड़ा नाम है केलूचरण महापात्रा, आपको ध्यान रखना है। माधवी मुद्गल हो जाएगा। किरण सहगल एक नाम और लिखो आप,
किरण सहगल। किरण सहगल भी ओडिसी नृत्य करती है। और आपसे पूछा है कि गोपिका वर्मा का संबंध, तो गोपिका वर्मा का संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रश्न मैंने इससे अगली क्लास में ही करवा रखा है। करवाए हुए प्रश्न आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। और ये मैं मल्टीपॉइंट टाइम इस टाइम लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है भाई? केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का या फिर तेलंगाना का? केरल से आपको ध्यान रखना है ओणम। ओणम त्यौहार कहाँ का है? ओणम केरल का है। और आंध्र प्रदेश से तो नहीं है कोई भी त्यौहार। पोंगल आपसे पूछा है तो पोंगल हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पोंगल तमिलनाडु में हो जाएगा। और अगर आपसे बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में हो जाएगा बत्तुकम्मा। बत्तुकम्मा, बोनालू, बोनालू, ठीक है, बोनालू भी तेलंगाना का ही है। तो ये जो मैंने 3-4 एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हैं ना, ओणम, बोनालू और बत्तुकम्मा, ये तीनों चारों प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और अगली बार भी 100% पूछे जाएंगे। मेरे से लिख के लेना, 2025 में भी 100% आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की, महानदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की या फिर गंगा नदी की? महानदी को आपको ध्यान रखना है, मैंने कल की क्लास में कराया था, ओडिशा का शोक कहते हैं, ठीक है। उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। सॉरी, ओडिशा लिखना था, ओडिशा का शोक, ठीक है, ओडिशा। ओडिशा को शोक किसको कहते हैं? महानदी को कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। और आपसे पूछा है सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी से बताओ मेरे को, मतलब जल्दी से मन में रिवाइज करो। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। और सोन नदी जो गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है और जो भारत की राष्ट्रीय नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि लावणी, लेजिम और तमाशा किस राज्य के प्रमुख नृत्य हैं? लावणी, लेजिम, तमाशा और एक ध्यान रखो इसमें कोल्ली, कोल्ली नृत्य भी आप ऐड कर दो इसमें, कोल्ली नृत्य। ये चारों नृत्य किस राज्य में किया जाता है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या फिर ओडिशा में? ओडिशा से आपको एक ध्यान रखना है, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज। इसकी एक ट्रिक है कि भाई मोर क्या करेगा? उड़ जाएगा। मयूर से आपको ध्यान रखना है, मोर क्या करता है? उड़ जाता है, ठीक है, उड़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें एक और है नुआखाई। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि भाई आप खाई में गिरने से अच्छा है कि उड़ जाओ, खाई में गिरने से अच्छा है उड़ जाओ। तो नुआखाई और मयूरभंज ओडिशा के नृत्य है, ठीक है। और आपसे पूछा है लावणी, लेजिम और तमाशा। लावणी, लेजिम, तमाशा और कोल्ली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए, जिस भी भाई ने ऑप्शन नंबर ए को दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की हमारी क्लास बस यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। और जितने भी भाई इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल वो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी ने मेरे टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली क्विज़ डालता हूँ और नोट्स भी अपलोड करता रहता हूँ। और उसके बाद कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं मेरे टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट करता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।